नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर बुद्धा टाइम्स और अभी मैं उपस्थित हूँ यहाँ पर कार्यालय में, जो कि बहुजन क्रांति पार्टी का कार्यालय है। और हमारे साथ उपस्थित हैं जिला अध्यक्ष इंद्रजीत कुमार जी, जो कि हमसे बातचीत करेंगे कुछ मुद्दों पर। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि जो मोदी सरकार के द्वारा, अभी जो मौजूदा सरकार है उसके द्वारा नई शिक्षा पद्धति लागू होने जा रही है, जो कि अभी पास होनी है लोकसभा और राज्यसभा में। तो इस पर हम कुछ बातचीत करेंगे उनसे। जी इंद्रजीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल खबर बुद्धा टाइम्स में। तो मुझे बताइए, जो नई शिक्षा नीति लेकर आ रही सरकार, इस पर आप क्या कहेंगे? नमस्कार जी। सबसे ये जो सरकार नई शिक्षा नीति लेकर आ रही है, ये हमारे हिसाब से तो बिल्कुल भी सही नहीं है। नई शिक्षा नीति ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें हमारे देश का हर बच्चा, चाहे वो राष्ट्रपति का बच्चा हो, चाहे कोई मजदूर वर्ग का बच्चा हो, हर बच्चा एक स्कूल में पढ़े। इस देश का एक देश, एक बोर्ड, एक शिक्षा नीति, हम इसके पक्षधर हैं। ना कि ये तरह तरह के बोर्ड जैसे हमारे हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर जितने भी बोर्ड बने हुए हैं, बहुत सारे बोर्ड हैं। अब इनमें क्या चलता है कि पक्षपात है। कोई भी सरकारी स्कूलों में बच्चे नहीं पढ़ते हैं, और पढ़ते वहाँ पे बच्चे जाते भी हैं, कमज़ोर वर्ग के लोग बच्चे जाते हैं। तो उनके साथ में क्या होता है कि बच्चे टीचर टांग पर टांग रख के बैठते हैं और बच्चों को पढ़ाते नहीं। बिल्कुल बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उन्हें इस चीज़ से कोई मतलब नहीं होता। दरअसल क्या है, कमज़ोर वर्ग जो है हमारा, उसके बच्चे बिल्कुल भी जो तरक्की नहीं कर पा रहा है, बिल्कुल भी नहीं पढ़ पा रहा है। हम चाहते हैं कि इस देश के अंदर एक नीति हो, चाहे राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, डीएम हो, किसी का बच्चा हो वो सरकारी स्कूल में पढ़े, और कमज़ोर वर्ग के जितने बच्चे वो भी उसी स्कूल में पढ़े। तो इससे हमारी जो शिक्षा है उसका स्तर बढ़ेगा, क्योंकि जो डीएम का बच्चा पढ़ेगा वही हमारे मजदूर का बच्चा पढ़ेगा। तो हम बस यही चाहते हैं कि जो शिक्षा नीति है वो ऐसी लागू हो कि हिंदुस्तान में एक बोर्ड हो, पूरे भारत में, पूरे भारत की शिक्षा ऐसी हो कि कोई भी बिना शिक्षा के ना रह पाए। तो मुझे ये बताइए कि इसका, जैसे ये तो अभी सरकार पास कर देगी, तो इसका किसी ने विरोध नहीं किया अभी तक, कोई सी पार्टी, कोई संगठन। तो क्या कहेंगे, इसका विरोध कैसे किया जाएगा? फिर आपकी पार्टी क्या करेगी? हमारी पार्टी अभी जल्दी में ही इस शिक्षा नीति के खिलाफ पूरे हिंदुस्तान में आंदोलन करेगी। हमारे जहाँ जहाँ संगठन है, जिस प्रदेश में भी संगठन है, सभी प्रदेशों में हम आंदोलन करेंगे, इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। और हम जब तक चुप नहीं बैठेंगे, जब तक हमारी मांगें नहीं मान ली जाती, चाहे इसके लिए हमें कोई भी कुर्बानी देनी पड़े, हम देंगे। जी। लेकिन जैसे उनका ना ये कहना है कुछ, जैसे कि अगर गरीब का बच्चा हो गया, गरीब मजदूर का बच्चा हो गया, तो वो सरकारी में इसलिए पढ़ता है कि जो गरीब मजदूर है वो टैक्स कम देते हैं, और डीएम का बच्चा है या फिर कोई उद्योगपति का बच्चा वो इसलिए पढ़ रहा है कि वो टैक्स देते हैं। तो इस पर कुछ कहेंगे? इस पर क्या कहेंगे? नहीं, टैक्स क्या देंगे? जब एक बात बताइए, जो डीएम है उसकी सैलरी क्या है? एक हमारा जो मजदूर वर्ग है वो 300 रुपये कमाता है, शाम को खाना खाए या बच्चों में पढ़ाए। हम इसीलिए तो चाहते हैं कि हमारा सरकारी स्कूल जो है वो सरकारी स्कूलों में ही हो, और जो प्राइवेट स्कूल हैं वो भी सरकार अपने अधीन ले, उनमें भी अपनी जो नीतियां हैं वो लागू करे। ये अलग से जो इनकी मनमानी चल रही है कि मनमानी फीस वसूल करना और अपने सिलेबस देना, ये नहीं चलेगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो सभी, मतलब प्राइवेट भी सरकारी में ही होने, सरकार के अंडर में होना चाहिए। जी बिल्कुल, यही होना चाहिए। क्योंकि हमारे बच्चे, जो मजदूर वर्ग के बच्चे हैं, वो आप प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हैं। प्रोग्रेस वो तभी कर पाएंगे जब राष्ट्रपति का बच्चा भी उसी स्कूल में पढ़ेगा, वही ड्रेस पहनेगा, वही जूते पहनेगा, वही खाना खाएगा, और वही मजदूर का बच्चा करेगा। तो यहाँ पर समानता आएगी और शिक्षा का स्तर बढ़ेगा। मुझे ये एक चीज़ और बताइए कि जैसे अभी सरकार क्या एक संस्था के बाद एक संस्था का निजीकरण करती जा रही है, वो चाहे रेलवे हो, चाहे रोडवेज हो, चाहे एयरपोर्ट हो, लगभग सभी क्षेत्र में सरकार की मंशा साफ दिख रही है निजीकरण करने की। तो इस पर आप क्या कहेंगे? ये निजीकरण का जो कारण है वो ये है, जो हमारे देश में 2-3% उद्योगपति हैं, ये पूरे हिंदुस्तान को उनके अधीन लाना चाहते हैं, उनके मानसिक गुलाम बना रहे हैं। ये उनकी गुलामी करवाना चाहती है सरकार। इसका सीधा सा हिसाब है कि सरकार सपोर्ट करती है, ये उद्योगपति इस सरकार को सपोर्ट करते हैं,
और ये उन्हें ही आगे बढ़ाना चाहती है, ना कि मज़दूर वर्ग को। मज़दूर वर्ग को तो चाहते हैं कि हमारे गुलाम हैं, गुलाम ही बनकर रहें हमेशा। जी जी जी। तो इस पर जैसे निजीकरण करते हुए काफ़ी टाइम हो गया, समय हो गया, लेकिन किसी ने भी अभी तक उस निजीकरण पर आवाज़ नहीं उठाई, चाहे वो कोई अम्बेडकर संगठन हो चाहे कोई भी हो। तो इस पर क्या कहेंगे? मतलब कोई भी संगठन हो, बहुत सारे संगठन हैं, लेकिन आवाज़ क्यों नहीं उठाते? संगठनों को मलाई चाटने के लिए नहीं मिलेगी ना सर। जी ये जितने भी संगठन बने हुए हैं ये सरकार की दलाली कर रहे हैं। जी ये सरकार अगर ये दलाली नहीं करते तो इसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठाते हैं, मगर कोई भी, कितने संगठन हैं हिंदुस्तान के अंदर, हज़ारों संगठन हैं, एक भी संगठन सरकार के खिलाफ, जिनकी नीतियों के खिलाफ कोई भी आवाज़ नहीं उठा रहा है। आवाज़ इसलिए नहीं उठा रहा है कि ये इनसे डरते हैं। लेकिन सर वो तो कहते हैं कि हम बहुजन समाज के लिए आवाज़ उठाते हैं। बहुजन समाज के लिए आवाज़ उठाते हैं तो कहाँ है आवाज़, बताइए? कहीं आंदोलन करा किसी उसने? बहुजन समाज के जितने भी संगठन हैं उनमें से एक संगठन का नाम बताइए जिसने इन सब चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाई हो, आंदोलन करा हो, रोड पे आए हों। जी जी। लेकिन सर जो भीम आर्मी है वो एक तरह से बड़ा संगठन है देश, मतलब उसमें तो वो तो 200 बाइक की रैली वगैरह निकालता रहता है, तो वो कहते हैं हम बहुजन समाज के लिए आवाज़ उठाते हैं। तो क्या क्या कहेंगे इस पर? सर जिस समय पे ये भीम आर्मी संगठन जो तैयार हुआ था उस समय पे क्या स्थिति थी इनकी, और आज क्या स्थिति? 1,000 गाड़ियों का काफिला चलता है, पैसा कहाँ से आया? जो मजदूर वर्ग से उठ के निकल के आया उसके पास में इतना पैसा कहाँ से आया कि 1,000 गाड़ियों का, और वो भी सारी की सारी गाड़ियाँ जितनी भी हैं वो भी इम्पोर्टेड गाड़ियाँ हैं। इतना पैसा कहाँ से आया? ये समाज की सेवा नहीं कर रहे हैं, ये लोग समाज से सेवा करवा रहे हैं अपनी, क्योंकि समाज ये चाहता है कि ये हमारा कुछ करेंगे, मगर देखिए समाज वहीं का वहीं है और इनकी स्थिति देखो कहाँ पहुँच गई ये लोग। तो मतलब इसका कहने मतलब ये है कि समाज गुमराह हो रहा है, समाज को गुमराह करा जा रहा है। अच्छा मुझे एक चीज़ बताइए, लास्ट सवाल ये है कि जैसे सरकार क्या है अभी हाल ही में क्या है कि कुछ मतलब पोस्ट भी बहुत देखने को मिलती है, ट्विटर पर भी सुनने को मिलता है कि बार बार सरकार की जो मंशा होती है मौजूदा सरकार की कि संविधान बदलने की बात करती रहती है और बदलना चाहती है। तो इसको कैसे रोका जाए? सरकार हमेशा में तानाशाही, कभी मतलब निजीकरण करना, कभी संविधान बदलना, इस तरह की मतलब रास्ते अपना रही है, तो इसको कैसे रोका जाए? हमारी किस तरह से बहुजन सरकार किस तरह से आ सकती है? देखिए जितने भी संगठन हैं, जितने भी पार्टियां हैं, ये दरअसल क्या है, ये मलाई चाटने में लगी हुई हैं। इन लोगों की क्या है कि हमें बस मलाई मिलती रहे, जनता जाए भाड़ में। जिस दिन ये एक हो गए, एक मंच पे आ गए, उस दिन यहाँ सरकार भी बनेगी, बहुजनों की सरकार भी बनेगी और बहुजन राज भी करेंगे। मगर क्या है कि जब तक इन दलालों की दलाली ख़त्म नहीं होगी, जब तक सर यही रहेगा, यही स्थिति रहेगी। इन दलालों को समझने की ज़रूरत है कि ये समझे कि हमारे अपने समाज की पीड़ा को समझे, मगर ये अपने समाज की पीड़ा नहीं समझ रहे। इन्हें सिर्फ ये दिखाई दे रहा है कि हमारी दलाली निरंतर चलती रहे और हम मलाई खाते रहें, वो समाज जाए भाड़ में। सर एक बस लास्ट सवाल जाते जाते कि नई पार्टियाँ बनती हैं, ठीक है ना, एक तो होती है पुरानी पार्टी, एक होती है नई पार्टी। अब हम कहते हैं कि हम संविधान की रक्षा करेंगे, बचाएंगे। सपोज करो कि हमने एक पौधा लगाया, उसको बड़ा होने तक थोड़ा टाइम लगता है, सपोज करो 10 साल लग जाएंगे, लेकिन 10 साल के बाद तो हमारा सब कुछ जा चुका होगा। तो कैसे रोका जाए? क्योंकि वो नई पार्टियाँ हैं, नई पार्टी इतनी जल्दी उभर के सामने नहीं आती, तो किस पे विश्वास किया सकता है? कैसे हम उभर सकते हैं? देखिए विश्वास तो दिलाना पड़ेगा, क्योंकि हमें समाज के बीच में जाना है, समाज को साथ लेकर के चलना है। लोग अब तक जितने भी संगठन हैं, जितनी भी पार्टियां हैं, उनका काम क्या है कि वो समाज के बीच तो जाते हैं, मगर समाज के बीच जाने के बाद में अपना काम होने के बाद वो समाज को भूल जाते हैं, वो समाज का काम नहीं करते हैं। अब देखा होगा कई जगह क्या होता है कि वहाँ पर समाज के साथ ऐसा हो गया, वहाँ पहुँच गए, जाने के बाद में क्या उन लोगों की आर्थिक स्थिति, आर्थिक सहायता करी उन लोगों ने, या कानून किसी तरीके से कानून सहायता करी, मुझे तो कोई नज़र नहीं आता यहाँ पर। जैसे पार्टी से संबंधित एक सवाल पूछूंगा, एक लास्ट है ये कि जैसे आपकी पार्टी अभी इसका कुछ ही दिनों पहले ही ये गठित की गई है, ठीक है ना, तो अभी नई पार्टी है, तो क्या आप अपने जो इलेक्शन लड़ेंगे और चलेंगे इस पर आगे जो होगी, जैसे सरकार वगैरह जब भी इलेक्शन होते हैं या फिर सरकार बनने का टाइम आता है, तो क्या अपनी पार्टी के दम पर रहेंगे या फिर कुछ पार्टी वगैरह के साथ रहकर मतलब लड़ेंगे? कैसे? जी हमारी नीतियाँ ये नहीं है हम किसी के साथ में बैठें और उनके साथ बैठ करके हम समाज की दलाली करें। हम अपनी पार्टी को उस स्तर तक ले जाना चाहेंगे, हम उस स्तर तक ले जाएंगे कि हमें किसी की ज़रूरत ना पड़े। हम समाज के अंदर जाएंगे, समाज का भला करेंगे। और लोग तो कहते हैं, और हमारी पार्टी की सरकार आई
तो हम हिंदुस्तान से दलाली ख़त्म कर देंगे, ये वादा है हमारा। यहाँ पे दलाली नहीं कर पाएगा कोई भी नेता। जितने समाज के दलाल बैठे हुए हैं ना, उन समाज के दलालों की दलाली बंद कर देंगे, हम ख़त्म कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिएगा, अभी आप देख रहे थे हमारी जो बातचीत हुई थी इंद्रजीत जी से हुई थी, और उन्होंने कुछ जैसे कि निजीकरण के मुद्दा हो गया और इस तरह के कुछ और भी मुद्दों पर हमारी बातचीत हुई थी। तो इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी और पारदर्शी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो मैं सुबोध कुमार, यदि आपकी कोई समस्या है, आपकी गली या मोहल्ले की किसी भी समस्या को लेकर के, आप हमारे जो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि हम आपकी समस्या का समाधान ढूंढ सकें और आपकी आवाज़ उठा सकें। तो मैं सुबोध कुमार खबर बुद्धा टाइम से लेता हूं इजाज़त। फिर मुलाकात होगी नई व ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।